Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, in this lecture we will be discussing about another topic of the chapter conservation of plants and animals. So the topic is reforestation. Now as the name suggests, re means होता है again and forestation means होता है means growing of or planting of plants. ओके दैट मीन्स कि फिर से अगेन प्लांटिंग ऑफ या रीडेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज इन प्लेस ऑफ द ट्रीज डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन. नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट एरियाज़ जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मीन्स जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, उस एरिया में फिर से प्लांट्स को ग्रो करना या ट्रीज़ को प्लांट करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन. मीन्स फिर से फॉरेस्ट को डेवलप करना. ओके सिंपली अगर लिटरल मीनिंग हम देखें तो फिर से फॉरेस्ट को डेवलप करना. फिर से यहाँ मतलब क्या है, जो ऑलरेडी पहले फॉरेस्ट था बट इट वॉज डिस्ट्रॉयड, इट वॉज डिफॉरेस्टेड, देन नाउ अगेन वी आर planting trees on that area. Okay, so we should plant at least as many trees as we cut. We have already caused a lot of damage to our forest. If we have to regain our green wealth, reforestation is the only option. So reforestation is done just to plant more and more trees so that we can maintain the ecological balance of the nature. Okay, this one more thing, ये reforestation like we have discussed कि it is planting more trees. now बेटा reforestation जो है it may take place naturally also. ये naturally भी हो सकता है, मीन्स अपने आप जो है, जो भी deforested area है that can again become a forest naturally. now how this is possible? suppose if that area is left, if that deforested area is left for few times, for few months, then what will happen? that area again develop on its own in due course of time. स्पेशली आप देखते हो रेनी सीजन में क्या होता है, जहाँ भी कोई पेड़ नहीं होता है, सपोज कोई एरिया है जहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा है, बट बारिश के मौसम में वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो निकल आते हैं. सो एंड इट कैन ऑल्सो लाइक अगर हमने डिफॉरेस्टेशन किया है तो मीन्स रेनी सीज़न, जो भी फेवरेबल सीज़न होंगे, जैसे ही वाटर मिलेगी सॉइल को, ओके सो वहाँ पे फिर से नेचुरली अपने आप फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा. नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ रिफॉरेस्टेशन. इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, टिम्बर, ट्रेड. Okay, so why we do reforestation, why it is important? The first thing we have already discussed, to maintain the environmental balance. That is very important because the green cover is the priority. ठीक है, अगर रिफॉरेस्टेशन या प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, अगर हम ट्रीज़ को प्लांट नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पता है. सो रिफॉरेस्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो है बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो हमको मिलते हैं फॉरेस्ट से, फॉर इंडस्ट्रीज़, फॉर टिम्बर इंडस्ट्री, ट्रेड के लिए. ओके, इट विल लीड टू अ डिक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर. ओके, रिफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जो भी टेम्परेचर है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, वो डिक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू द reduced amount of carbon dioxide. It increases rainfall in area. This will raise groundwater level and prevent droughts. Okay, then if more and more trees will be planted, then there will be more and more rainfall, that as you all know. Okay, and automatically if the rainfall will be more, then the groundwater, the recharging of groundwater will also be more, and दिस विल प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ ड्रॉट. जो सूखा पड़ जाता है, सूखा कब पड़ता है, जब जो वाटर टेबल है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, वो जो है वाटर टेबल के नीचे तक चला जाता है, देन इट्स बिकम डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम देयर. ओके, तो उससे सूखा पड़ने लगता है. देन इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स. ओके, अगर प्लांट्स
जो हैं प्लांट्स होंगे तो क्या होगा, वो सॉइल के ऊपर कवर की तरह वर्क करेंगे एंड अल्टीमेटली दे विल प्रिवेंट सॉइल इरोजन ऑल्सो एंड फ्लड ऑल्सो, बिकॉज जो रूट्स होंगी दे बाइंड द सॉइल पार्टिकल और वाटर को भी वो एब्जॉर्ब करेंगी, जिसकी वजह से फ्लडिंग की सिचुएशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। इट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ अर्थ अंडर फॉरेस्ट विच इज़ गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लाइफ। फाइनली जो भी ग्रीन कवर है वो बढ़ेगा, वो इंक्रीज़ होगा इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से जो कंजर्वेशन है वाइल्ड लाइफ का, बिकॉज वाइल्ड लाइफ जो है दैट फॉरेस्ट दे आर द प्लेस फॉर वाइल्ड लाइफ टू लिव, वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाते हैं। ओके सो उनका वो हैबिटेट है। ओके सो इस तरह जो है इंक्रीज्ड एरिया, जो इंक्रीज्ड प्लांट्स जो हैं और फॉरेस्ट एरिया जो है, इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। So this is the forest reforestation and why it is important, what is the importance of reforestation. This is all student. Thank you everybody.